माँ श्री नर्मदेहर। हम आज देवगांव संगम पर हैं। माँ नर्मदा और बुढ़नी नदी का संगम यहाँ पर होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह देवगांव जो है जमदाग्नि ऋषि की तपोस्थली कही जाती है। भगवान परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ऋषि, उनकी यह कर्मस्थली और तपोस्थली थी। आप पीछे देख पा रहे हैं, बहुत ही पुराने ये शिव मंदिर हैं। बताया जाता है कि पहले यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 14 ज्योतिर्लिंग के मंदिर थे पूरे चारों ओर, जो कि समय के साथ साथ जीर्ण शीर्ण होते गए। अब कहीं जाकर इनके जीर्णोद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कुछ भक्तगण हैं जो इन्हें सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग है, इनके बारे में बताया जाता है कि वो धीरे धीरे धरती में समाते जा रहे हैं। पहले बहुत बड़ा स्वरूप उनका बाहर दिखता था, लेकिन अब ये है कि सिर्फ ऊपरी सतह जो है वो नज़र आती है। बाकी भी जो मंदिर हैं उनको सहेजने संवारने का काम चल रहा है। इस स्थल के बारे में एक पौराणिक कथा है। बताते हैं कि जब यहाँ पर जमदाग्नि ऋषि की तपोस्थली थी और पास ही में मंडला के पास राजा सहस्त्रबाहु, उनका शासन था। जमदाग्नि ऋषि के पास एक गाय हुआ करती थी, जिसे कामधेनु गाय कहते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान सहस्त्रबाहु जो है वह अपने सेना के साथ, पूरे दल बल के साथ यहाँ पर विहार करने आए। तो यहाँ पर जब आए तो उन्हें अपना अतिथि मानकर, राजा हैं और अतिथि हैं इस नाते जमदाग्नि ऋषि ने उनकी पूरी सेवा और उनका सत्कार किया। राजा सहस्त्रबाहु को आश्चर्य हुआ कि एक ऋषि जो कि एक नदी किनारे बैठकर तप कर रहा है, उसके पास इतने संसाधन कहाँ से आ गए कि वह एक राजा का सत्कार कर पा रहा है और राजा के साथ साथ उसके पूरे दल बल, उसकी पूरी सेना का भी, उनकी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर रहा है। तो उन्होंने संत से पूछा, जमदाग्नि ऋषि से पूछा कि भाई क्या कारण है, आपके पास इतना सारा संसाधन, ये सब कहाँ से आ रहा है। तो ऋषि तो थे, झूठ बोलते नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे पास कामधेनु गाय है, जिनके माध्यम से ही यह सब पूरा हो रहा है। उससे जो भी मांगो तो वह पूर्ण करती है। यह बात राजा सहस्त्रबाहु को या तो कह लें कि अच्छी नहीं लगी, या फिर उनको लगा कि नहीं यार, मैं तो राजा हूँ तो यह गाय मेरे पास होनी चाहिए। बस यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है और यह विवाद जमदाग्नि ऋषि की मौत का कारण भी बनता है। और जमदाग्नि ऋषि जो कि भगवान परशुराम जी के पिताश्री थे, उसके बाद ही भगवान परशुराम जो हैं वह क्षत्रियों के प्रति उनने क्रोध करना प्रारंभ किया और राजा जो क्षत्रिय राजा थे उनका संहार करना प्रारंभ किया। ऐसी किंवदंती और ऐसी पौराणिक कथा है, विभिन्न पुराणों में या नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख होता है, जो यहाँ पर प्रचलित है। यहाँ पास ही में जो पहाड़ी है वहाँ बताते हैं कि आज भी उस कामधेनु गाय के पद चिन्ह और चिन्ह वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहने का आशय यह है कि यह स्थल विभिन्न युगों का और बहुत ही पौराणिक स्थल है, बहुत ही सिद्ध स्थल है। और जितने परिक्रमावासी हैं जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, इस स्थान से ही जाते हैं। पास में अब तो पैदल जाने का मार्ग दिक्कत थे, अब तो पुल का निर्माण भी होने लगा है। तो ये जो पौराणिक स्थल हैं, इन्हें हमें और आपको सहेजने संवारने की आवश्यकता है। जो भी यह काम हो रहा है यह स्वागत योग्य है। कम से कम इन प्राचीन धरोहरों को निखार कर उन्हें एक अच्छा स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन जो इनका पौराणिक स्वरूप था, जो मंदिर थे, जो शिवलिंग था, उनके स्वरूप से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आप भी जब कभी भी आना चाहें इस स्थल पर तो आने के लिए सीधा रास्ता है। यह मंडला डिंडोरी मार्ग के बीच में, मंडला से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर यह है। मानोट पुल जैसे ही आप पार करेंगे, दाहिनी तरफ रास्ता जाता है, उससे आप अंदर जाएंगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर यह स्थान है। अब तो यह बुढ़नी नदी का पुल भी बन पा रहा है, तो आप रामनगर क्षेत्र से भी सीधे यहाँ पर आ सकते हैं। माँ श्री नर्मदा।